नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। शासकीय भूमि में अवैध कब्जा कर दर्जनों कमरे दे रखे थे किराए पर, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। रायपुर करचुलियान की मुरुम खदान में मिला शव, हत्या की आशंका। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने 25 एवं 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान, माननीयों ने की अपील। खबरें अब विस्तार से। शासकीय भूमि में अवैध कब्जा कर दर्जनों कमरे दे रखे थे किराए पर, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। आपको बता दें कि शहर के तोपखाना मोहल्ले में शासकीय जमीन पर सालों से किए अवैध कब्जे को आज जिला प्रशासन ने पूरी तरह से ढहा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की उपस्थिति में नगर निगम के अमले ने जेसीबी की मदद से किए गए अतिक्रमण को उखाड़ फेंका। इस दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल के चलते स्थिति रही काबू में। आपको बता दें कि शहर में पड़ी बेशकीमती जमीनों को अतिक्रमणकारियों द्वारा अपने कब्जे में लेकर घर बना लेना अब आम बात हो गई है। वहीं ऐसी जमीनों को जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही करते हुए मुक्त करा रहा है। शहर के बिछिया थाना अंतर्गत तोपखाने में पीडब्ल्यूडी के शासकीय आवास बने हुए हैं, जिनमें से कई आवास जर्जर होकर गिर गए हैं, जिनकी खाली जमीन में लोगों ने कब्जा कर घर बना लिया और रहने के साथ ही किराए से भी घर लोगों को दे दिया। वहीं अतिक्रमणकारियों ने अभी भी वहां रह रहे शासकीय आवास के लोगों का भी रहना दूभर कर दिया था। उनके घरों के चारों तरफ कब्जा कर लिया, जिससे उनके घरों के नालियों का रास्ता बंद हो गया, जिससे पानी निकासी रुक गई थी। शासकीय आवासों में रहने वालों ने सीएम हेल्पलाइन सहित जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की शिकायत की थी। नगर निगम ने पिछले माह से जमीन खाली करने अतिक्रमणकारियों से कह रहा था, लेकिन लोगों ने खाली नहीं किया। जब लोग नहीं माने तो आज नायब तहसीलदार की उपस्थिति में पुलिस, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त कार्यवाही कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने गए अमले का विरोध कुछ महिलाओं द्वारा किया गया, जिन्हें समझाइश देकर शांत करा दिया गया। प्रस्तुत है इस संबंध में शिकायतकर्ता एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। काही भांड आज अतिक्रमण हटाने कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई, आपके द्वारा शिकायत की गई थी। इस पूरा मामला क्या था? पूरा मामला हमारा शौचालय बंद था। हमारा शौचालय नाली बंद होने के कारण हमारी पानी हमारे आंगन में भर जाता है, बाहर भर जाता है। हम लोग कहाँ से निकले, कहाँ जाएँ, और शौचालय के लिए हम कहाँ जाएँ? सबसे बड़ी शौचालय समस्या हमारी। आपके द्वारा शिकायत की गई जी? कहाँ? हमने नगर निगम को दिया था, और रेवन्यू विभाग को दिया था, कलेक्टर साहब को दिया था, कमिश्नर साहब को दिया था, एसपी साहब को दिया था, और थाना विषय में दिया था। तो आज कार्रवाई के बाद क्या कठिनाई आ रही है आपके ऊपर? क्या कठिनाई आ रही है कि अब हमें धमकी दे रहे हैं कि अब हम आपको जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लोग। पानी निकासी क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण? पानी निकासी क्यों नहीं हो पा रही? नाली नहीं है, और नाली में जो नाली थी वो नाली में इन्होंने घर बना दिया, अतिक्रमण कर दिया। उसके वजह से पानी बंद हो गया, निकलना बंद हो गया, मल कचरा शौचालय का कचरा निकलना बंद हो गया। धमकी कौन दे रहा है? धमकी अंशु विश्वकर्मा दे रहे हैं। वही कब्जा की जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत जी। कहाँ पदस्थ हैं आप? हम की कार्रवाई चल रही है क्या यहाँ पे, और किस तरीके की स्थिति है? ये यहाँ पर पीएम आवास जो है, ये यहाँ पर तो खाने के पास पर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के सरकारी शासकीय आवास बने हुए हैं। कुछ आवास जो समय के साथ जर्जर होने के साथ गिर गए थे, और जो आवास जर्जर होकर गिर गए थे उन्हीं जर्जर मकानों पर ही यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया था यहाँ के लोगों के द्वारा। पर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि जो लोग यहाँ रह रहे थे अतिक्रमण करके, उनको पीएम आवास भी आवंटित हो चुके हैं। वो
वो अपने आवास में न जा करके अभी भी अपना कब्जा अवैध रूप से बनाए हुए थे। पिछले 6 महीने से हम लोग यहाँ पर आ रहे थे और निरंतर इन लोगों को सूचित कर रहे थे कि जो अवैध रूप से आपसे कब्जा किया गया है वो खाली कर दीजिए। साथ में जो यहाँ पर निवास रहते हैं शासकीय आवासों में शासकीय कर्मचारी, उनके घरों से जल निकासी की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं अवैध कब्जे के कारण से। उन्होंने भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रखी थी कि हमारे यहाँ से जो पानी है जल निकासी नहीं हो पा रही है। उसी के तहत पीडब्ल्यूडी और नगर निगम, थाना प्रभारी बिछिया और जिला प्रशासन की तरफ से स्थानीय कार्यवाही की जा रही है यहाँ पर, और उसी के तहत अवैध कब्जा यहाँ पर खाली कराया जा रहा है। तो देखा जा रहा है पीडब्ल्यूडी की जमीन में एक तरीके से चौल निर्मित कर रखी है, कई मकान हैं जो किराए से दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि शासकीय आवास यहाँ पर पहले पूर्व निर्मित था। अब यहाँ पर 8 कमरे बने हुए हैं, 8 लोगों के द्वारा किराए से दिया गया है अलग अलग पर। उसी की संज्ञान लेकर अभी अवैध कब्जा हम लोग द्वारा हटाया जा रहा है। विवाद की स्थिति भी कुछ निर्मित हुई। हाँ, विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। 2 महिलाएं थी, उन्होंने बोला माचिस मार देंगे, जेसीबी में आग लगा देंगे। उनको कृपया शांत करके अभी उनको बैठा दिया गया है। जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के भलुआ गांव में एक व्यक्ति का शव मुरुम खदान से मिला है, जिसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि जिले में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लूट, चोरी सहित अब हत्याओं की घटना भी आम हो गई हैं। आज जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुआ गांव में मुरुम खदान में एक व्यक्ति का शव ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव खदान में भरे पानी में आधा डूबा हुआ था, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी पानी में पड़ी थी। घटनास्थल पर खून के निशान व मृतक के शरीर में गंभीर चोट पाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के प्रभारी मृगेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे भलुआ गांव की एक खदान में शव मिलने की सूचना आई थी। घटना की तस्दीक करने पहुंची पुलिस को खदान में एक शव व खदान के बगल से एक बाइक बरामद हुई है। शव बाहर निकलवाया गया तो सिर में गहरे जख्म थे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। फिलहाल सोशल मीडिया व आसपास के थानों के माध्यम से युवक की शिनाख्त मकसूद अली पिता मंजूर अली 35 वर्ष निवासी निपनिया के रूप में हुई है। इधर थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। हम आपको बता दें कि बाइक के चाबी के गुच्छे से हुई मृतक की शिनाख्त। पुलिस का दावा है कि घटनास्थल के पास मिली बाइक में मृतक के भाई की फोटो वाला चाबी का गुच्छा लगा था, जिसमें मृतक मकसूद अली के भाई की फोटो लगी थी। ऐसे में चाबी के गुच्छे में लगी फोटो को आसपास के थानों को भेजा गया। वहीं ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे, जिससे 4 घंटे के भीतर ही मृतक की शिनाख्त हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। पुलिस को कि भलुआ गांव में पहाड़ी के पास में खदानों का एरिया, वहाँ पर कोई एक शव पड़ा हुआ है। उसके आधार पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। साथ में उन्होंने एफएसएल अधिकारी फिंगरप्रिंट की टीम को ही बुलाया था। मौके का निरीक्षण करके पाया गया कि एक व्यक्ति है जिसका शव खदान के पास में पड़ा हुआ था। कुछ उसकी बॉडी पानी में थी, कुछ बाहर की तरफ दिखाई दे रही थी, और एक गाड़ी भी थी ऐसी कुछ उसमें, वो बॉडी भी, गाड़ी भी उसके वहाँ हैंडल दिखाई दे रहा था। पुलिस ने पब्लिक के सहयोग से वाहन को, बॉडी को बाहर निकाल लिया और उसको जब देखा बाहर तो उसको कुछ चोटें थी सिर में, और जहाँ बॉडी पड़ी थी वहाँ ऊपर की तरफ भी ब्लड के निशान थे और वहाँ से नीचे तक जाते समय ब्लड के कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। इस आधार पर पुलिस ने प्राथमिक रूप से हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया और साथ ही पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई है। अभी अज्ञात शव का पता नहीं लगा है। जो मोटरसाइकिल मिली है मौके पे, उसका नंबर है MP 17 HC 2496। तो अगर आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्रसारित हो जाए कि इस वाहन का चालक जो है उसका इस तरह से ये शव मिला हुआ है, उसकी पहचान भी सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही आरोपियों के बारे में पतासाजी की जा सकेगी। सर, उसकी जेब से टॉफी भी मिला है। हाँ, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो उसका फ़ोटो है लेकिन उससे मैच नहीं कर रहा। इस तरह की कुछ तथ्य आए हैं, अभी उसकी जांच की जा रही है, पहचान की जा रही है। रीवा के स्वयंवर विवाह घर में शिवसेना प्रमुख ठाणेश्वर महावर पहुंचे। रीवा स्वयंवर विवाह घर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि स्वयंवर विवाह घर में आज शिवसेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सामाजिक कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रदेश के शिवसेना प्रमुख ठाणेश्वर महावर
रीवा पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिले की बेरोजगारी पर दुख व्यक्त किया और कहा कि यहां का विकास कार्य में संसाधनों की कमी है। उन्होंने कहा कि यहां के उद्योगपतियों ने उद्योग तो लगाए लेकिन संसाधनों की कमी के चलते नए उद्योग नहीं लगाए गए। साथ ही उन्होंने यहां के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं पर अपना व्यापार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पक्ष सिर्फ यहां की जनता के वोट को हथिया लेते हैं लेकिन विकास कार्यों की अनदेखी करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बहुत सारी रोडें यहां वर्षों से बन रही हैं लेकिन अभी तक अधूरी पड़ी हैं। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका रखने वाला यह रीवांचल और यहाँ जिस प्रकार से राजनीति में कद्दावर नेता यहाँ पे जन्म लिए हैं और उसके बाद यहाँ बेरोजगारी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के युवा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भटक रहे हैं। साथ ही यहाँ विकास की दृष्टि से उद्योगपतियों ने उद्योग तो लगाए लेकिन यहाँ संसाधनों की कमी के कारण और नए उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं और ना ही यहाँ कहीं विकास देखने मिल रहा है। कई मार्ग तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से बन रहे लेकिन आज तक पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। और तो और यहाँ के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो सिर्फ व्यापार में लिप्त हैं, ना कि यहाँ के युवाओं की, यहाँ के परिवार के माता पिता अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ा लिखा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने लिखने के बाद भी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जो पक्ष और विपक्ष में नेता रहे हैं उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। उन लोगों ने यहाँ के लोगों की सिर्फ वोट को हथियाने का काम किया है और उसके बाद अगर कांग्रेस और भाजपा के लोग दोनों मिलकर के सिर्फ व्यापार चलाने में व्यस्त हैं, जिसके कारण यहाँ के क्षेत्र की जनता, चाहे वो रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, सभी जगह बहुत बुरा हाल है। और तो और यहाँ के मार्गों की भी ऐसी हालत है, जिस प्रकार से युवाओं की हालत है उसी प्रकार से मार्ग की भी हालत है। अभी उसके ऊपर शिवसेना जो है वो पूरे रीवा संभाग में, और हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि एक नया कुछ विस्तार हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए आज हम यहाँ बैठक बुलाए। जिले में 25 एवं 26 अगस्त को लगेगा जीवन की सुरक्षा का टीका। प्रभारी मंत्री ने कोरोना टीकाकरण के महाअभियान में टीका लगवाने की अपील। आपको बता दें कि प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने आमजनों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 25 अगस्त एवं 26 अगस्त को जीवन की सुरक्षा वाला कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर टीका अवश्य लगवाएं। प्रभारी मंत्री ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। इसके लिए तीसरे लहर की आशंका बार बार जताई जा रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 25 एवं 26 अगस्त को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा आपदा प्रबंधन दल के सदस्य अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें। जिले के माननीय सांसद, विधायकगणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठन के पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों से जन कल्याण के इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान करने की अपील की है। सबके सहयोग से ही टीकाकरण का महाअभियान सफल होगा और जिले की जनता कोरोना की तीसरी लहर से मुक्ति पा सकेगी। हम आपको बता दें कि टीकाकरण महाअभियान में लगेंगे 82,000 टीके। महाअभियान में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पंजीयन से होगा टीकाकरण। रीवा जिले में सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 25 एवं 26 अगस्त को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा।
अभियान के प्रथम दिन कोरोना वैक्सीन की प्रथम तथा दूसरी दोनों डोज लगाई जाएंगी। अभियान के दूसरे दिन वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। महाअभियान में 82,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन टीके लगाए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण महाअभियान में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पंजीयन कराकर टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। कोविड पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराकर तथा टीकाकरण केंद्र पर अपने आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र से पंजीयन कराकर टीके लगवाए जा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है वे महाअभियान में दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। निर्धारित अंतराल के बाद दूसरी डोज लगने पर ही कोरोना वैक्सीन का टीका पूरी तरह से कारगर होता है। कोरोना से पूरी तरह से बचाव के लिए दूसरा टीका समय पर लगना अनिवार्य है। इस दौरान रीवा के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह, संभागायुक्त अनिल सुचारी, निगमायुक्त मृणाल मीणा तथा जिला पंचायत CO स्वप्निल बानखेड़े द्वारा टीकाकरण को लेकर आम जनता से अपील की गई है। जैसा कि सबको विदित है कि दिनांक 25 और 26 को मध्य प्रदेश में वैक्सीन का टीकाकरण का महाअभियान शुभारंभ होगा। हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोरोना जैसे बीमारी से निजात पाने के लिए 25 तारीख को सभी प्रदेश के भाई बहनों से निवेदन है कि वैक्सीन का प्रथम डोज लगाएं और दिनांक 26 को जिन भाई बहनों ने प्रथम डोज लगा चुका है वो दूसरी डोज लगाने के लिए प्रत्येक वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे। मैं प्रदेश के सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कोरोना जैसे बीमारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन ही एक ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोरोना जैसे भीषण बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए सबको कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए 25 और 26 तारीख को अपने अपने जिले में अपने अपने गांव में जहां वैक्सीन सेंटर बने हैं वहां पे वैक्सीन का प्रथम डोज लगवाएं ताकि कोरोना जैसे भीषण बीमारी से पूरा प्रदेश को छुटकारा दिलाया जाए। नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड से बचाव सिर्फ टीकाकरण है। मध्य प्रदेश शासन लगातार एक अभियान के रूप में इस कोविड रूपी जो बीमारी है इसके विरुद्ध टीकाकरण का अभियान लगातार चलाए हुए है और इसी का परिणाम है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण हुआ है, परंतु अभी भी बहुत से लोग टीकाकरण से बचे हुए हैं। तो साथियों, हम सबको आगे आके टीकाकरण कराना है। 25 अगस्त और 26 अगस्त को महाअभियान टीकाकरण का चलाया जा रहा है। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में टीकाकरण किया जाएगा। अतः मेरी अपील है, जो भी जिनको अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, चाहे पहली डोज चाहे दूसरी डोज, टीकाकरण केंद्र में पहुँचें और 25 और 26 अगस्त को टीका लगवाएं। मैं यह भी अपील करूंगा कि आप स्वयं तो टीका लगवाएं ही, अपने परिवार में जो लोग बच गए हैं उनको भी टीकाकरण करवाएं। इसके अतिरिक्त अगर आप संभव हो सके तो आप अपने मोहल्ले में जो लोग टीकाकरण से छूट गए हैं उनको भी प्रेरित करें और 25 और 26 अगस्त को जो टीकाकरण के केंद्र हैं वहां लेके पहुंचें और टीकाकरण करवाएं। मध्य प्रदेश में एवं रीवा जिले में दिनांक 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण का महाअभियान होने वाला है। जो भी हमारे सिटीजन हैं जिन्होंने पहला डोज नहीं लगाया वो इस 25 और 26 महाअभियान में अपना डोज लगा लें और जिन्होंने पहला डोज ले चुके हैं लेकिन सेकेंड डोज के लिए ड्यू है वो भी इस महाअभियान के दौरान सेकेंड डोज लगा लीजिए। सभी जनपदों में अलग अलग केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा दिनांक 25 और 26 अगस्त। धन्यवाद। 25 और 26 अगस्त को समस्त ज़िले भर में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि स्वयं एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन केंद्र में जाके टीकाकरण लगाएं। इसके साथ ही
जिन नागरिकों को पहला डोज लग चुका है उनसे यह विशेष आग्रह है कि अपना दूसरा डोज भी नज़दीकी केंद्र में जाके लगाएं एवं अपने को एवं अपने परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करें। बहुरी बांध बनकुइयां में ग्रामीण बांध देते हैं सड़कों पर जानवर, वाहन से आने जाने वाले लोगों को होती है दिक्कतें। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। आपको बता दें कि बहुरी बांध बनकुइयां से ग्रामीण 24 अगस्त को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। ग्राम पंचायत भवन एवं शासकीय हाई स्कूल के बगल से जाने वाले प्रचलित रास्ते में ग्राम के सड़क के किनारे स्थित निवासरत ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को बांधकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है और फिर सड़क पर चलने वाले लोगों के धक्के अगर भविष्य में लगते हैं तो सरहंग लोग गाली गलौज एवं मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने दिनांक 24 अगस्त को रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर कलेक्टर से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बहुरी बांध में पंचायत भवन से लल्लू साहू की ओर जाने वाले ग्राम में सड़क के किनारे निवासरत मदन मोहन तिवारी द्वारा गाय भैंस व अन्य मवेशियों को सड़क पर बांध दिया जाता है, जिससे बंधे हुए मवेशी पूर्ण रूप से सड़क से आवागमन को बाधित कर देते हैं। आने जाने वाले ग्रामीण उक्त अवरोध की शिकायत ग्राम सरपंच से की, लेकिन सरपंच द्वारा उक्त शिकायत पर सड़क में मवेशी बांधने वाले ग्रामीण जनों को उक्त अवरोधक को हटाए जाने की समझाइश दी गई। फिर भी आज तक आम रास्ते को अवरोध करने वाले सरहंग व्यक्तियों द्वारा अवरोध को नहीं हटाया गया, जिससे ग्रामीण जनों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। कई बार इस मामूली विवाद के चलते गाली गलौज सहित मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए क्या नाम है और क्या घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ है क्या? संदीप तिवारी नाम है हमारा। और ये लोग रास्ते में भैंस कम से कम 25 से 30 भैंस बांध देते हैं, जिससे कि हम लोग जब निकलते हैं तो हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि हम कुछ बोलते हैं कि अगला भाई कुछ बोलता है तो ये लोग माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हैं। इसके खिलाफ़ हम आज कलेक्टर साहब से अभी मिलने जा रहे हैं जन सुनवाई में कि इसकी जांच कराई जाए कि ये भैंस रोड में क्यों बांधते हैं, और यदि कोई कुछ बोल देता है तो सीधे ये लोग लाठी डंडा लेके उनके घर में सबके घुस जाते हैं। ये काफ़ी सरहंग व्यक्ति हैं, हमको बदनाम करने के लिए बहुत सारी साजिश रची। हमारे खिलाफ़ इन्होंने करीब 15-16 लोगों के खिलाफ़ महिला थाने में इन्होंने अर्जी दी। आज हम लोग उसका कथन भी सबको ही दिए, है ना। उनको भी बुलवाया गया, वो नहीं आए। महिला थाना से हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि वो खुद फर्जी आदमी हैं, बार बार फ़ोन लगाने से भी नहीं आ रहे हैं। तो हम यही शासन से दरख्वास्त करते हैं कि ये भैंस अपने स्थान में बांधें, सरकारी रास्ते में ना बांधी जाए, बस हमारी यही निवेदन है। ये किनके द्वारा बांधी जाती है? ये मदन गोपाल तिवारी, महावीर तिवारी के 5 लड़के हैं, काफ़ी सरहंग व्यक्ति हैं। और ये थोड़ा बहुत भी भैंसी की खरोंच आ जाए, कुछ हो जाए तो सीधे फिर एक भैंस का डबल पैसा भी मांगने का वो करते हैं। इस लालच में ये भैंस रोड में बांधते हैं। एक नहीं 100 आदमी का आज हम सिग्नेचर करवा के कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में अभी दे ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप तिवारी है। कौन सा गाँव घटना है? ये बहुरी बांध की घटना है, थाना चौराटा। इसके पहले भी एक वीडियो वायरल मेरे खिलाफ़ किया गया था, है ना, वो भी सरासर गलत है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।